आप सभी दोस्तों को हमारे चैनल गौतम राय टेक में स्वागत है। आइए हम लोग आज 5वां अध्याय जहाँ से हम लोग छोड़े थे भक्त प्रहलाद के बारे में पढ़ते हुए वहीं से शुरू करते हैं। अध्याय 5वां भक्त प्रहलाद, आगे की पढ़ाई करते हैं। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन पूरा जब तक वीडियो नहीं देखिएगा तो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। ये एक कहानी है भक्त प्रहलाद की, और हम लोग इस कहानी को जब तक ध्यान देके नहीं पढ़ेंगे और सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगी कि इस कहानी में है क्या आखिर। वैसे भक्त प्रहलाद की कहानी बहुत फेमस है, हम लोग बहुत जगह देखे होंगे, सुने होंगे। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये हमारा किताब है श्रीमद् भगवत सुधा सागर, इसी से हम लोग पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं सुधा सागर है, गीता प्रेस गोरखपुर का। जिनके पास नहीं है वो इस कहानी को सुनकर आप लोग ज्ञान हासिल कर सकते हैं। जिनके पास है तो खैर कोई बात नहीं, वो तो पढ़ ही सकते हैं। तो जहाँ से छोड़े थे वहीं से आज हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं। दादी का चेहरा उतर गया ये सब सोच विचार करते करते। देखिए, शंकराचार्य के पुत्र यानी शुक्राचार्य के पुत्र संद और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपकी भुएं टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। यानी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको स्मरण दिला रहे हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक यह डरकर कहीं भाग न जाए। यानी शुक्राचार्य जी के पुत्र हिरण्यकशिपु जी को समझा रहे हैं कि इसको किसी तरह से यह स्थिर करके रखना है जब तक शुक्राचार्य जी लौटकर वापस न आ जाते हैं। इसलिए इसे वरुण के पासे से बांध रखिए, वरुण के पासे से बांध रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। उनके पुत्र समझा रहे हैं शुक्राचार्य जी के कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और हो सके गुरुजनों के सेवा से बुद्धि में कुछ सुधार हो जाए, यानी भक्त प्रहलाद का सुधार हो जाए। हिरण्यकशिपु ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर, इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहां अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे पाठशाला में, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। ये तीन ही शिक्षा देते थे, अर्थ, धर्म और काम की। प्रहलाद जी को चाहिए थी मोक्ष, जिससे मोक्ष होता है। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि
द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हो, यानी रुचि ले रहे हो। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। एक दिन कहीं गुरुजी चले गए। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। यानी पाठशाला में जो और से बच्चे थे बालक, उसने प्रहलाद जी को खेलने के लिए बुलाया। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। यानी प्रहलाद जी उन बालकों को ही अपने पास बुला लिया कि तुम ही लोग आ जाओ। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। यानी प्रहलाद जी उनके जन्म मरण के बारे में भी जानते थे। उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगे, और हंसते हंसते उन बालकों को वो अपना उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर, वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेषपरायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सबने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए। यानी बालक सब खेलकूद के सामान छोड़ के और प्रहलाद जी के चारों तरफ बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। तो यहीं तक ये अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि प्रहलाद जी किस तरह से बालकों को ही अपने तरफ बुला ले और उनके पिताजी भी प्रहलाद को यातनाएं देते देते थक गए और हार कर बैठ गए, उसका उम्मीद हार गए। तो 5वां अध्याय ने हम लोग पढ़ा भक्त प्रहलाद के बारे में और हिरण्यकशिपु के बारे में कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को किस तरह की यातनाएं दी, क्या क्या प्रयत्न किया उनको मारने के लिए, लेकिन वो मरा नहीं। लेकिन इस कहानी को पढ़ने से यहाँ यही हमको पता चलता है कि जो हम लोग होलिका का जो बात करते हैं कि उसको लेकर वो अग्नि में बैठ जाती है उसको जलाने के लिए, तो यहाँ होलिका की जिक्र नहीं है। यहाँ जो है कीर्तिया राक्षसी का जिक्र है। वो भी हार गई, वो भी त्रिशूल घात किया था, उसका त्रिशूल टूट गया था। यहाँ होलिका की बात नहीं है और उस तरह की होलिका दहन की भी यहाँ कोई घटना नहीं है। तो आप लोगों ने देखा पर भक्त प्रहलाद की इस कहानी में होलिका का कहीं जिक्र नहीं है। दोस्तों, हमारे चैनल को अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।